रामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल यस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार माथ नाई गाथा कहूँ हे अनाथ के नाथ मोसम दीन पतित को प्रभु कही लीजय हाथ। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुख दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री सीताराम। ऑनलाइन राम कथा सत्संग में जुड़े समस्त संतजन, आदरणीय देव जी, समस्त मातृशक्तियों, आप सबको मेरा सादर नमन। आइए जिस बिंदु की चर्चा चल रही है उसको पुनः चर्चा आरंभ करें। और वो चर्चा है तापस अंध ताप सुधि आए कौशल्य ही सब कथा सुनाई। सुमंत्र जी भगवान राम को वन में छोड़ करके, या ये कहें कि सुमंत्र जी को भगवान राम छोड़ दिए, क्योंकि वहां गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भर बस राम सुमंत्र पठाए गुर सरि तेर आप तब आए। भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी को वापस कर दिया। यद्यपि सुमंत्र जी ने बहुत प्रयास किया महाराज के आदेश के बारे में, लेकिन भगवान श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए उस बात से मना नहीं करी। और जब पता चल गया कि सुमंत्र जी आ गए हैं वापिस, तो महाराज दशरथ को कुछ आशा टिकी थी। यद्यपि वो कैकेयी के सामने ही बोल रहे थे कि रघुकुल रेखे सदा चली आए प्राण जाय वर बचन न जाई, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में कहीं न कहीं दुविधा थी। इसलिए सुमंत्र जी को जाते समय एक बात और बोले थे दशरथ जी महाराज कि जो नहीं फिर तीर दो भाई। मान लो वो ना लौटे रामचंद्र जी, क्योंकि वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा है। इसलिए हे भैया तुम मेरी बहू सीता को लौटा करके ले आना। पर कोई लौट के नहीं आए। और जब चले गए भगवान श्री राम तो दशरथ जी अर्ध बेहोशी की स्थिति में पड़े हुए थे। जब पता चला कि सुमंत्र वापिस आ गए हैं करके, तो महाराज थोड़ा उठ के बैठ गए और सुमंत्र जी से पूछने लगे कि हे सुमंत्र तुम बताओ कहाँ राम सने, मेरे सने ही भगवान श्री राम, मेरा पुत्र राम कहाँ है, मेरी बहू सीता कहाँ है। और जब पता चलता है कि सुमंत्र जी उनको जंगल में ही छोड़ के वापिस चले आए, तो महाराज दशरथ एकदम बेहोशी की स्थिति में आ जाते हैं। अर्ध विक्षिप्त की स्थिति में आकर के कौशल्या जी से कहते हैं कि रानी कौशल्या, अब मेरा मरने का समय आ गया है, अब मैं बिल्कुल नहीं बचने वाला हूँ। कौशल्या जी धीर बनाती, महाराज आप कैसे बोल रहे हो, सारा अयोध्या आपके भरोसे टिका हुआ है,
और आप यदि ऐसा कहेंगे तो कैसे बनेगा? कर्णधार तुम अवध समाजो, धीरज धरियत पाई अपारो, नाहित घोड़े सब परिवारो। इतना कहने के बाद भी महाराज दशरथ को धीरज नहीं बन रहा है और अचानक उनको अंधे तपस्वी की बात ख्याल आई, जिसके बारे में गोस्वामी जी कह रहे कि तापस अंध त्राप सुधि आए, कौशल यही सब कथा सुनाई। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, राम रहित जिग जीवन आशा। अब भगवान श्री राम के वियोग में जी करके भी मैं क्या करूंगा? यद्यपि भगवान श्री राम को गए मात्र 6 दिन हुए हैं, पर दशरथ जी को ये जो चौपाई तुलसीदास जी लिखे हैं मुझको बहुत आनंदित कर देती है चौपाई। और दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, आजान के खनहार भुवन, आप हित चित चातक जलधर। ये केवल दशरथ जी के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक संदेश है कि हमने आज तक उनके वियोग में कितने आंसू बहाए, और हमको भी उसी भाषा में बोलना चाहिए कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और महारानी कौशल्या के सामने उनसे जो पाप हुआ है उस पाप के बारे में दशरथ जी महाराज कौशल्या से कह रहे हैं कि हे रानी, मेरे से युवावस्था में एक पाप हो गया है। मैं एक अंधे तपस्वी के पुत्र को शब्दभेदी मार करके उसको मृत्यु के मुख में भेज दिया था। उसकी याद मेरे को आ रही है और मेरा पाप अब मेरे सामने सीसी कैमरे में दिख रहा है। और बात बिल्कुल सही, ये केवल दशरथ जी की बात नहीं है, हम सबकी यही स्थिति। हमने जो भी कर्म किया है, हमेशा हम लोग देखते हैं कहीं भी किसी कार्यालय में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, वहाँ साफ साफ लिखा रहता है कि आप सीसी कैमरे की निगरानी में है। और वास्तव में वही नहीं, हम सब भगवान के सीसी कैमरे में बंद हैं, उनकी निगरानी में है। इसलिए कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमने जो कर्म किया है उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। गीता में कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो भी शुभ और अशुभ कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, चाहे हम कितने भी VIP हों। अब जब भगवान के पिता होके दशरथ जी महाराज जब उसके मुक्त नहीं हो सके तो हम लोग कौन खेत के मूली हैं भैया। लेकिन हम लोग इस घमंड में बैठे रहते हैं कि हम मंत्री के आदमी हैं, कि हम VIP हैं। ये घमंड हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो महाराज दशरथ उस अंधे तपस्वी की कथा को बता रहे थे, जिसकी चर्चा मूल कथा मैंने पहले से बता दिया है। ये कथा है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने माता पिता के वचनों को मान करके उनको तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन श्रवण कुमार की ना तो तीर्थ यात्रा पूरी हो पाती है, न उनके अंधे माता पिता बन पाते। वैसे श्रवण कुमार को आदर्श पितृ भक्त के रूप में जाना जाता है। माता पिता की भक्ति के बारे में जब भी कोई बात आती है तो श्रवण कुमार को याद किया जाता है। और श्रवण कुमार को लेकर के कई लोग बहुत सारी कथा भी सुना दिए हैं, कई लोग गीत भी बना दिए हैं। जो जसगीत सम्राट है ना, जो कालूराम कोसरिया, उन्होंने भी एक गीत बनाया है और वो कहते हैं कि अंधेरी अंधेरा दाई ददाला, अंधेरी अंधेरा दाई ददाला, घुमा दिए रे, जीत जियत तय सरवन बेटा पुण्य कमा लिए रे, जीत जियत तय सरवन बेटा पुण्य कमा लिए रे। तो इस प्रकार से श्रवण कुमार को आज भी हम याद करते हैं। श्रवण कुमार की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है और हम लोगों के लिए बहुत सीखने लायक है, सीखने लायक है। पर देखते यह है कि श्रवण कुमार बहुत आदर्श को लेकर के चले थे। श्रवण कुमार आदर्श मातृ पितृ भक्त थे। माता पिता की आज्ञा को लेकर के मान करके उन्होंने जो कार्य बहुत मुश्किल से हो पाता है उस कार्य के लिए श्रवण कुमार तैयार हो गए और माता पिता को पावर में लेकर चल पड़े। पर प्रश्न ये उठता है कि जो अच्छे उद्देश्य को लेकर के जब कोई काम किया गया था तो उसका फल अच्छा क्यों नहीं मिला, अथवा श्रवण कुमार को सफलता क्यों नहीं मिली। कथा तो हम कह देते हैं,
कहानी तो सुना देते हैं, पर उसके पीछे जो तथ्य है, जो तत्व है, जो अध्यात्म है, उसकी चर्चा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये कहानी कथा पूरी कहानी पूरी कथा नहीं। इसलिए हम इस श्रवण कुमार की कथा पर थोड़ा विचार करें। वैसे महाराज दशरथ जी के बारे में बहुत कुछ पहले मैं कह चुका हूँ। हालांकि दशरथ जी महाराज अनजाने में हुई असमन से अपराध, सप्तभेदी बाण के द्वारा श्रवण कुमार की जो मृत्यु हुई वो जानबूझकर के उन्होंने नहीं किया था, और जाकर के उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता से क्षमा याचना की थी, पर वो अंधे माता पिता मरते मरते उनको श्राप दे गए। क्या ये सही था? क्या श्रवण कुमार का उद्देश्य क्यों नहीं पूरा हुआ? क्या महाराज दशरथ को ये श्राप देना उचित था? ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, पर प्रमुख रूप से आज हम श्रवण कुमार के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले सबसे जाते हैं श्रवण कुमार के नाम के ऊपर। इसका नाम है श्रवण कुमार, और श्रवण कुमार की माता पिता जो अंधे, उनकी दृष्टिहीनता है, और दृष्टिहीनता के कारण इसका महत्व जो है और बढ़ जाता है। जैसे शास्त्रों में श्रवण का बड़ा महत्व है, इसको हम नकार नहीं सकते। जब भी भक्ति की बात आती है तो ये गोस्वामी जी महाराज नौधा भक्ति में यही श्रवण की बात कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ भी श्रवण की बात आई है कि भगवत गुणगान करना ही ये हमारा पहला कर्म होता है, पहला धर्म होता है। तो इस प्रकार से श्रवण कुमार यदि माता पिता की आज्ञा को मान करके उनको तीर्थ यात्रा करके ले जाने के लिए तैयार हो गए तो इसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता। श्रवण कुमार धर्म से संबंधित है। इन्होंने कहीं से श्रुति वाक्य सुन लिया था कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इस प्रकार की बातें उन्होंने सुन रखी थी। लेकिन ये श्रवण कुमार का दुर्भाग्य है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, और ना ही उनके माता पिता को लक्ष्य की प्राप्ति हुई, वो भी आधे बीच में बेमौत मारे गए। तो आखिर इसको हम कैसे इसका निराकरण करें, कैसे निदान किया जाए, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात तो ये है, ये एक प्रकार से व्यंग है कि श्रवण कुमार की माता पिता दोनों अंधे, दोनों के पास दृष्टिहीनता है, और अंधा अंधी होने के बाद भी इन्होंने तीर्थ यात्रा की कामना की। सवाल ये उठता है कि तीर्थ यात्रा क्यों किया जाता है? तो तीर्थ यात्रा में प्रमुख रूप से दर्शन को स्थान दिया गया है, दर्शन का ही महत्व है। और ये दृष्टिहीन होने के कारण आखिर तीर्थ यात्रा में जाकर के या तीर्थों में जाकर के दर्शन कैसे करते हैं, ये प्रश्न उठता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी तीर्थ करने की इच्छा है और श्रवण कुमार उसके लिए तैयार है, और माता पिता को लेकर के चल भी पड़े। वैसे सुनने की अभिलाषा श्रद्धा और विश्वास से होता है। तो एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि इनके माता पिता जो है श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक, पर ये अपूर्ण है। और रामचरितमानस में जिस श्रद्धा और विश्वास की बात की गई है, जिसको गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के मंगलाचरण के क्योंकि श्लोक में कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः ईश्वरम्। वहाँ जिस श्रद्धा विश्वास की बात की गई है, श्रद्धा है माँ पार्वती और विश्वास है भगवान शंकर। भगवान शंकर के दो नहीं बल्कि तीन नेत्र हैं। ये दो नेत्र तो प्रायः सबके पास होना चाहिए। वैसे हम दो नेत्र वाले हैं ऐसा कहते जरूर हैं, लेकिन यहाँ चर्म चक्षु की बात नहीं है, ये अंतः चक्षु की बात है, भीतर की आंख की बात है। और वो भीतर की आंख कौन सी है? बोले ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हमारे पास ज्ञान और वैराग्य की दो आंखें होनी चाहिए, और भगवान शंकर तो इस मामले में और आगे हैं। उनके दो नहीं बल्कि तीन नेत्र हैं, और वो तीसरा नेत्र जो है योग का नेत्र है। रही बात माँ पार्वती की, तो पार्वती के पास भी कम से कम
दो आंख तो है ही है, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता में न तो ज्ञान है और न ही वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य दोनों का अभाव है। और दृष्टिहीन जो व्यक्ति है, जिसकी आंखें नहीं है, उसको तो श्रवण का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, श्रवण का ही आश्रय लेना चाहिए। लगता है कि इन दोनों श्रवण कुमार के माता पिता ने भी कहीं तीर्थ का महत्व सुन लिया होगा और बिना विचार किए तीर्थ यात्रा की कामना से श्रवण कुमार को आदेश दे दिए। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये धर्म है? क्या उन्होंने धर्म का काम किया? तो धर्म जो है एक व्यापक शब्द है, और जब भी किसी भी व्यक्ति को धर्म पालन का आदेश दिया जाता है, तब उसके समक्ष धर्म के अनेक रूप होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म के सारे स्वरूपों को स्वीकार कर पाना संभव नहीं है। इसी समस्या के समाधान के लिए स्वधर्म की चर्चा की गई है। और स्वधर्म क्या है? तो मैंने एक बार स्वामी आत्मानंद के गीता प्रवचन में सुना था कि स्वधर्म क्या है। तो उन्होंने कहा था कि स्वधर्म का तात्पर्य होता है जिस मार्ग पर चलने पर, अपने कर्म को करने के लिए, जिस धर्म पर चलने के लिए सबसे कम प्रतिरोध वाला मार्ग, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा था लाइन ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस या पैथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस, कम रोध वाला रास्ता। तो यहाँ पर स्वधर्म की चर्चा आवश्यक है। और भगवान कृष्ण स्वधर्म के बारे में कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन हमको करना चाहिए। दूसरे के धर्म के पालन नकल यदि करेंगे ना, तो हमको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ दर्शन के बजाय उनको शास्त्र के महत्व को जान करके शास्त्र के महत्व को सुनने का प्रयास करना चाहिए था। और व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। वैसे तो धर्म के निर्णायक के अनेक सूत्र हैं, जिसमें हमारा वर्ण है, आश्रम है, संस्कार है और सामर्थ्य भी इसमें विशेष निर्णायक तत्व हो सकते हैं। कोई भी धर्म चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति को पालन करना उसके सामर्थ्य से बाहर है। और यदि उसको स्वीकार कर व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, तो ये उसका धर्म जो है उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। महाराज दशरथ बार बार कौशल्या जी को बात बता रहे हैं कि महारानी मैं क्या बताऊं, मेरे सामने वो दृष्टि घूम रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं तापस अंध श्राप सिद्धि आए, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। इसी धर्म पालन के संदर्भ में हम थोड़ा सा लक्ष्मण जी को उदाहरण के स्वरूप में लें। लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम के बिल्कुल साथ चलने वाले हैं। यहाँ तक कि वो बचपने से ही भगवान श्री राम के साथ में रहते हैं, जिसको गोस्वामी जी पुष्ट करते हैं कि बारही के निज हित पति जान। उपदेश दिया कि लक्ष्मण, अयोध्या की स्थिति बड़ी विपरीत है। पिताजी महाराज दशरथ बेहोशी की अवस्था में है और भरत शत्रुसूदन गृह नाही, भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है। ऐसी अवस्था में तुम यहाँ रह के धर्म का पालन करो और अयोध्या की सुरक्षा का भार उठाओ। पर लक्ष्मण जी ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, मना कर दिया। महाराज अंश जो है धर्म, अंश का धर्म क्या है? अंश दूध और पानी को अलग करने की क्षमता उसमें है, लेकिन उस हंस को यदि भार उठाने के लिए कह दिया जाए और मान लो हंस भार उठाने के लिए तैयार हो जाए, तो उस परिस्थिति में भार उठाना न तो उसके लिए संभव होगा
बल्कि ये हो सकता है कि भार उठाने के प्रयास में हंस के प्राण भी चले जाएं। इसलिए लक्ष्मण जी को साफ साफ मना कर दिया, प्रभु मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की ले मराला। महाराज मैं इतना छोटा बालक हूँ और मेरे से आप इतना बड़ा बोझ उठाने के लिए कह रहे हो, तो मैं ये बोझ नहीं उठा सकता महाराज, और मैं तो आपके सिवाय किसी को जानता ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ सुभावनाथ पतियाहू। ऐसा कह करके महाराज भगवान श्री राम की आज्ञा को लक्ष्मण जी ने सीधा सीधा अस्वीकार कर दिया। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता धर्म के इस तत्व को भुला करके तीर्थ यात्रा को ही अपना धर्म मान लिए। वो चाहते तो किसी ऐसी साधना को लेकर के भी धर्म का पालन कर सकते थे जिसमें दृष्टि की आवश्यकता ही ना हो, चूंकि वो आंख से अंधे हैं, नेत्रविहीन हैं, इसलिए दर्शन और नेत्र पे देखने की कल्पना उनको होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ठीक ऐसे धर्म का आश्रय लिया जिसमें दृष्टि की सबसे अधिक आवश्यकता थी, और इस धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने दूसरों को हार बनाने में भी संकोच नहीं किया। एक तो स्वयं दृष्टिहीन, चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, और उसके बाद श्रवण कुमार को आदेश दिए कि तुम हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए चलो। तो ये भार बना करके, वैसे धर्म का पालन करने में दूसरों के द्वारा उत्पादित या दूसरों की वस्तु का उपयोग कम से कम करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। चाहे हम किसी व्रत का पालन करें, कोई धर्म का पालन करें, कोई अनुष्ठान का पालन करें, तो ऐसी स्थिति में कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, और ज़्यादा अच्छा हो कि जो हमारे हक में है, जो हमारे द्वारा निर्मित है, अथवा जो हमारे पास है उसका ही हमको उपयोग करना चाहिए। ये भी धर्म का एक महान तत्व है कि उसका पालन करने में दूसरों को कष्ट कम से कम होना चाहिए। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता इस तथ्य को भूल करके तीर्थ यात्रा का जो कार्यक्रम बनाया वो उनकी एक प्रकार से विवेकहीनता है। कहने में भी पीड़ा होती है, पर सत्य को तो कहना ही पड़ेगा। श्रवण कुमार ने जो माता पिता की सेवा की, जो पितृभक्त का उसने आदर्श प्रस्तुत किया, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, उसकी पितृभक्ति महान है, और जब भी किसी पितृभक्त की बात होती है तो श्रवण कुमार को सबसे पहले याद किया जाता है। फिर भी उनको सफलता नहीं मिली, तो उसके पीछे यही है कि उन्होंने अपने स्वधर्म को भुला करके सामान्य धर्म की बात स्वीकार किया, और इस प्रकार से उसको सफलता नहीं मिली। यदि उनमें वैराग्य की भावना होती, ज्ञान की भावना होती, तो ज्ञान के द्वारा धर्म की चर्चा सुनती, और वैराग्य के नेत्र को देख करके इस प्रकार की कामना को हटा देते। वैराग्य की बात नहीं है, वो ये कहा जा सकता है कि जब दशरथ जी के द्वारा ये पता चला कि उसका पुत्र मारा गया है, तो वैराग्य की दृष्टि होती तो दशरथ जी को वो क्षमा कर देते। बोले विधि का विधान जन के काल मुकम गुणगान सुभाव, ऐसा सोच करके जो होना था वो हो गया। अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा सोच करके वो शांत रह सकते थे। महाराज दशरथ ने अपनी तरफ से खूब प्रयास भी किया, लेकिन मरते मरते उन्होंने दशरथ जी को श्राप देने से भी वो नहीं छूटे। इसका तात्पर्य है कि उनमें वैराग्य की भावना भी नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि वो पुत्र की मोह में पागल है, या पुत्र एक तो वैसे भी अंधे थे और पुत्र मोह में वैसे भी अंधे हो गए। अब क्या कहा जाए उनसे, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ना तो उनके पास ज्ञान का नेत्र था और ना ही वैराग्य का नेत्र था। इसी कारण से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए। रही बात श्रवण कुमार की, तो श्रवण कुमार भी अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहे। क्यों असफल हो गए? तो बोले शास्त्रों में, सत्संग में
तीन बातें जो बताई गई है, पहला है श्रवण, और दूसरा है मनन, और तीसरा है निधिध्यासन। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी बात को सुन करके, चाहे वो शास्त्र की बात हो, चाहे व्यवहारिक बात हो या सामाजिक बात हो, किसी भी बात को सुनने के बाद उसका पहले मनन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि ये बात मानने लायक है नहीं, इसका पालन करने लायक है नहीं, या इस काम को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें पहले विचार कर लेना चाहिए, और विचार करने के बाद फिर उस पथ पर आगे हमको बढ़ना चाहिए। किसी भी बात को सुन लेना या सुनते ही रह जाना, और सुन करके उत्साह के अतिरेक में उसका प्रदर्शन करते हुए उसको क्रिया के रूप में परिणित करने की चेष्टा करना, ये दोनों समान रूप से घातक है। इसलिए हमको किसी भी बात को सुनने के पश्चात उस पर विचार करना चाहिए। और ये केवल श्रवण कुमार की बात नहीं, बल्कि हम कहें कि सब श्रवण कुमार हैं। इसलिए श्रवण कुमार है कि हम लोग भी किसी की बात को सुनते हैं और सुन करके तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। लेकिन शास्त्र हमको ये निर्देशित कर रहा है कि किसी बात को सुनने के बाद उसको पहले मनन कर लेना चाहिए, और मनन करने के बाद फिर उसको क्रिया के रूप में परिणित करना चाहिए। यहाँ महाराज दशरथ भी श्रवण है, ये भी श्रवण कुमार है, क्योंकि उन्होंने भी केवल श्रवण का ही आश्रय किया था। जब उसको गुड़गुड़ की आवाज हुई, उसको ऐसा लगा महाराज दशरथ को कि कोई जानवर आया है करके, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि वो शिकार में सिद्धहस्त थे, इसलिए उनको समय का भी ख्याल रखना था कि किस समय जानवर पानी पीने जाते हैं, किस समय जानवर चारा चरने जाते हैं। ये सारी बातें महाराज दशरथ को ज्ञात थी, पर उसके बाद भी केवल उन्होंने श्रवण को ही सब कुछ मान करके उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया, और जिसके कारण श्रवण कुमार जी। इसका तात्पर्य है कि महाराज दशरथ जी केवल श्रवण को ही, शब्द को ही प्रधानता दे करके उनसे ये अपराध हो गया। इसी बात को लेकर के गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमको श्रुत धर्म का पालन कैसे किया जाना चाहिए। उसके बारे में गोस्वामी जी एक बालकांड में रूपक प्रस्तुत किए हैं कि जैसे पानी गिरता है ऊपर से, बादल से, तो जब तक वो पानी ऊपर रहता है, जब तक उसका संस्पर्श जमीन से नहीं होता है, भूमि से नहीं होता है, तब तक वो पानी शुद्ध रहता है, जिसको हम आशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर कहते हैं। और जैसे ही वो पानी जमीन में आता है, जमीन से मिलता है, तो पानी गंदा हो जाता है। हालांकि वर्षा ऋतु में पानी की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भूमि परत भाव भावर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। जमीन में जैसे ही वो पानी गिरता है, वो गंदगी से सन जाता है, मिट्टी से सन जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु का जो जल है, जमीन में आने के बाद पीने लायक नहीं रहता। किसी भी नदी या तालाब के जल को यदि हम पी देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। जब वर्षा ऋतु बीत जाए, वर्षा ऋतु खत्म हो जाए और शरद ऋतु आ जाए, तो शरद ऋतु में जल शुद्ध हो जाता है, तब वो पीने लायक होता है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमति भूमि छल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। ये जल कौन सा है? बोले वही श्रवण का जल है। और इस श्रवण का जल हमको पीने के लिए कर्ण मार्ग से हमको पीना है, तो कहाँ मिलेगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद और पुराण जो है समुद्र है, लेकिन संत जो होते हैं, महात्मा है, वो बादल हैं, वो शुद्ध जल की वर्षा करते हैं। वर्षा ही क्या वर्षा करते हैं संत लोग? वर्षा ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। संत महात्मा लोग विशुद्ध उपदेश देते हैं, जो श्रवण करने लायक होता है, मधुर होता है, मनोहर होता है, कल्याणकारी होता है। लेकिन जैसे जल जो है भूमि से मिल करके गंदा हो जाता है,
वैसे ही जब हम किसी संत महात्मा के उपदेश को श्रवण करते हैं तो हमारे श्रवण मार्ग में आने के बाद उनकी वाणी भी गंदी हो जाती है। मतलब उनकी वाणी गंदी नहीं है, हमारे श्रवण मार्ग में आने के कारण वो गंदा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मेधा महिगत तो जल पावन, जिकिले श्रवण मग चले सुहावन। हरे उष्मानस सुथल चिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। तो ऐसा लगता है कि श्रवण कुमार बिना मनन के ही निध्यासन की स्थिति में पहुंचना चाहता था। उसको पहले विचार कर लेना था कि माता पिता जो मेरे को कह रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। यद्यपि शास्त्र में ये कहा गया है कि बड़ों की आज्ञा को बिना विचार किए मान लेना चाहिए, पर ये जरूर देखना चाहिए कि आदेश देने वाला किस स्थिति में, उनकी मन स्थिति ठीक है कि नहीं है, शुद्ध विचार की अवस्था में बोल रहे हैं या नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं है। जैसे कोई शारीरिक पीड़ा से पागल हो जाए, शारीरिक पीड़ा से परेशान होकर के कोई अपने पुत्र से कहे कि बेटा इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे को किसी नाले में फेंक करके आ जाओ, क्या पुत्र का ये धर्म है कि अपने माता पिता को फेंक करके आ जाए? ऐसा नहीं। इसलिए किसी बात को पहले विचार कर लेना चाहिए। तो श्रवण कुमार ने जो सुना था कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये जो शास्त्रों की आज्ञा है उसके तात्पर्य को पहले हृदयंगम करना चाहिए था, लेकिन लगता है कि बिना हृदयंगम किए ही श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में लेकर के चल पड़े। यद्यपि माता पिता भगवत रूप तो है, लेकिन ये केवल सत्य जो है सीमित, क्योंकि सांसारिक माता पिता पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। और ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए समस्त सत्य को दृष्टि के माध्यम से जानने की एक पद्धति मात्र है। समष्टि को दृष्टि के माध्यम से जाना जाता है। जैसे हमने ब्रह्म का दर्शन नहीं किया है, भगवान का दर्शन नहीं किया गया है, इसलिए कह दिया गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये एक सीमित सत्य है। असीमित को प्राप्त करने के लिए इस सीमित सत्य का माध्यम लिया जा सकता है। गुरु माता पिता ये सब भगवत स्वरूप हैं, यह करके आदमी अपने सामाजिक स्वार्थ की पूर्ति मात्र करता है। इसलिए जहाँ मातृदेव भव पितृदेव ऐसा कहा गया है, वहाँ गोस्वामी जी एक जगह और कहते हैं कि माता पिता जो है स्वार्थरत हैं, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा ये करते हैं। और गोस्वामी जी का तो एक चैलेंज है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। हम जरूर कहते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं करके, पर केवल हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कोई भी काम किया करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी जहाँ ये कहते हैं कि मेरे को गुरु से कम मानो, अथवा गुरु को मेरे से ज्यादा जानो, ज्यादा मानो। जहाँ वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। मेरे से गुरु को ज्यादा मानो। अथवा ये कहा गया है यथा देवे तथा गुरु, ये शास्त्रों की वाणी है। लेकिन जहाँ गुरु को मानने की बात कही गई है, वहां पर गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि उमाराम सम कित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। तो जब कोई बड़ी बात कह दिया जाए और बड़ी बात कहने के बाद फिर कोई दूसरी बात कही जाती है, इसका तात्पर्य है कि ये उससे ज्यादा महान है, ज्यादा श्रेष्ठ है। तो गुरु को बोलने के बाद जब ये कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम ही सच्चे हितैषी हैं, इस स्थिति में गुरु को जो प्रधानता दी गई है वो केवल शिष्य के श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए अथवा शिष्य की श्रद्धा को बनाए रखने के लिए बात कही गई है। वस्तुतः ईश्वर ही श्रेष्ठ है,
यद्यपि गुरु को महान कहा गया है या गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन ये साधना की केवल एक पद्धति मात्र है। इसलिए गोस्वामी जो कहते हैं तुमते अधिक दूरी जिय जानी, ये जिय जानी शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब वैसा हमको जानना चाहिए। ये जो श्रेष्ठता है ये लक्ष्य सिद्धि के लिए आरोपित मात्र है। जैसे विवाह के प्रसंग में आचार्य का महत्व है, और आचार्य का महत्व क्या है? बोले जब तक वर और वधू को पाणी ग्रहण के माध्यम से न मिलाए तब तक आचार्य की महत्ता है। और जैसे ही वर वधू का पाणी ग्रहण हो गया, माता पिता उसको सौंप दिए कन्या को वर के हाथ में, उसके बाद फिर पुरोहित की कोई विशेष वहां आवश्यकता नहीं है। पुरोहित को प्रणाम करने के बाद वर कन्या जो है अलग हो जाते हैं। और आचार्य को भी, पुरोहित को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी जहाँ वर की बात आ रही तो जो वहाँ वर है वही वर है, और वर का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। फिर गुरु को अधिक मानने के बाद भी गोस्वामी जी एक बात और कहते हैं, क्या बोले? सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, जिनके मन मंदिर बसहो, सियर गुनंदन दो, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समय की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उसके पहले मैं आदरणीय पति को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने शब्दों को करना हो करें। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जीवन का सत्य तो यह है कि मृत्यु के समय ऐसा सुनने पढ़ने में आता है कि जीवन की विस्मृतियां उस समय जिस प्रकार फिल्म देखते उस प्रकार घूमती है। यहाँ प्रश्न है जायसवाल जी आपसे और जितने श्रोता जुड़े सबसे कि आखिर श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को श्राप क्यों दिया? क्योंकि दशरथ जी से यह जो अपराध की चर्चा आप कर रहे थे यह जाने में हुआ था, और इसकी उन्होंने क्षमा याचना भी कर ली थी। दशरथ जी ने घटना का निवेदन करते हुए क्षमा याचना ही मांगी है, फिर उन्होंने श्राप क्यों दिया? प्रश्न यह एक जिज्ञासा है। चलिए ठीक है, अगले भाग को बताएंगे, एक भाग और बढ़ा देंगे, ठीक है? क्योंकि महाराज दशरथ जी को जीवन के अंतिम समय में घटना की स्थिति आई, उन्हें लगा कि दोनों की पाप के परिणाम को भोगने का समय अब आ चुका है। उन्होंने महारानी कौशल्या जी को सारा विगत इतिहास सुनाया जिसकी चर्चा आप कर, और इस घटना को भी अब तक छिपाए थे, किंतु उन्हें अब यह लगा कि अब इस कपट भाव से मैं अपने इस कृत्य